हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन साइंटिस्ट की एक न्यू रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है सॉल्ट रेसिस्टेंट मैंग्रोव प्लांट है। इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट की है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, सॉल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी जो मैंग्रोव की है वो कौन सी है, क्या फायदे हैं इसके, क्या नीड है इसकी, क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। बेसिकली अभी इंडियन साइंटिस्ट ने कंप्लीट की है जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ वन ऑफ द हाईली सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीसीज। ये मैंग्रोव क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगी। यहाँ पे एक मैंग्रोव की स्पीसीज है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब कि सॉल्ट को टॉलरेट कर लेती है। जैसे कि सी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट की वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट की है इंडियन साइंटिस्ट ने। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, तो अभी कोविड में आपने काफी सुना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। बेसिकली हमारी बॉडी या किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं, ठीक है। इन जीन्स की ग्रुप चेंज होती है, उसको जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो जीनोम क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स, ठीक है। तो जीन जो बेसिकली हमारे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कलर होता है, हमारी हाइट होती है, जो भी हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो जीन की वजह से होते हैं। लाइक हम दूसरे से अलग हैं, दैट इज किसकी वजह से, जीन की वजह से, ठीक है। तो जीन्स का ग्रुप बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका जीनोम हो गया। तो हमारी बॉडी में जैसे डीएनए है, किसी किसी में आरएनए भी होता है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए है। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी जीन होते हैं, तो इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। तो उन पूरे को लेना, प्लांट में जितने भी जीन है उन सभी को लेना, और फिर ये बहुत ज्यादा इस तरह से होते हैं कि उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको कोडिंग फॉर्म में करते हैं और फिर उसको समझना कि इसके क्या जीन है, क्या चेंजेस हैं अलग से, तो ये होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर ली है इन्होंने। इसके क्या फायदे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो बात ये आती है कि इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब किस मैंग्रोव की है, तो एवेंसिया मरीना, ठीक है, ये इसका नेम है, एवेंसिया मरीना। ये है, ये कहाँ पे है, हमारी पूरी कंट्री में पाया जाता है, इंडिया में, ठीक है, एवेंसिया मरीना। और कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जनरली ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे सी वाटर होता है, ठीक है, मैंग्रोव जहाँ फॉरेस्ट है वहां पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्लांट है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किसने की और कैसे की। तो 616 जीन्स आइडेंटिफाई किए गए, ठीक है। जिन्होंने जो जीन थे ना, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स शो की सैलिनिटी टॉलरेंस की, ठीक है, इन ट्रांसजेनिक सिस्टम। ट्रांसजेनिक सिस्टम क्या होता है, फॉरेन जीन, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि हम क्या करते हैं कि किसी दो लोगों के जीन्स मिला देते हैं, ठीक है, जैसे ब्रीडिंग सिस्टम होता है, वो आपने देखा है। तो बेसिकली क्या है कि लाइक मुझे किसी पर्सन का जीन, किसी पर्सन की लाइक आपको अपने बच्चे की हाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको हाइट ज्यादा वाला जीन आपने उसके अंदर डाल दिया, तो दैट इज फॉरेन जीन, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसजेनिक सिस्टम वही होता है। तो इन्होंने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जीन की जो सैलिनिटी टॉलरेंट कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि जो सॉल्ट था उसको टॉलरेट कर रहे थे। ये सॉल्ट के होने के बावजूद भी क्रॉप खराब नहीं होती, ठीक है, दैट इज सैलिनिटी टॉलरेंस, ठीक है, ओके। तो ऐसे जीन देखे। अब ये जो सीक्वेंसिंग की गई वो किसने की, तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है। एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस भुवनेश्वर में है, ILS, और SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में। तो ये इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किया, ठीक है। अब ये प्लांट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। ये मैंग्रोव है, ठीक है। इस मैंग्रोव को ग्रे मैंग्रोव और बानही भी बोला जाता है उड़िया में, ठीक है, अवेंसिया मैरिना ये इसका नेम है। ये है मैंग्रोव, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो थिक होती है, यहाँ पे आपको ये भी दिख रहे हैं, ओके। अब ये कैसा है, ये सॉल्ट सीक्रेट करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीसीज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया मैंने आपको, ठीक है, तो बहुत सारा सॉल्ट टॉलरेट कर पाता है ये, ठीक है, और सॉल्ट सीक्रेट करता है। किस तरह से करता है वो हम बताते हैं।
तो ये मैंग्रोव जो है वो ग्रो करता है 75% सी वाटर में, ठीक है। नॉर्मली यूजुअली इतने % सी वाटर में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है और ये 250% सी वाटर तक टॉलरेट कर पाता है, ठीक है। तो जनरली आप देखा होगे कि गेहूं है या इस तरह की जो भी आपकी क्रॉप होती है, वो अगर आप उसमें समुद्र का पानी दोगे, सॉल्ट होगा, तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक है, क्रॉप खराब हो जाती है। लेकिन मैंग्रोव क्या करते हैं, ये सॉल्ट टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये वाला जो मैंग्रोव है वो 75% सी वाटर में ग्रो कर जाता है और 250 % तक ये सॉल्ट टॉलरेट कर पाता है, ठीक है। तो ये है। अब और क्या इसकी खासियत है, ये रेयर प्लांट स्पीसीज है। कैसी है, रेयर प्लांट है। इसके साथ साथ ये एक्सक्रीट करता है सॉल्ट को। अच्छा, ये सॉल्ट टॉलरेंट कैसे कर पाता है तो बताते हैं हम। ये एक्सक्रीट करता है 40% ऑफ सॉल्ट, जितना भी इसने सॉल्ट लिया है उस सॉल्ट का 40% ये एक्सक्रीट कर देता है थ्रू सॉल्ट ग्लैंड्स इन लीव्स। इसके जो लीव्स होती है ना, उसमें सॉल्ट ग्लैंड होती हैं और उनसे ये एक्सक्रीट कर देता है उस सॉल्ट को। मतलब कि इसने जो वाटर लिया उसमें सॉल्ट भी था, ठीक है। जैसे आप देखते हो वाटर वास बन के उड़ जाता है और नीचे नीचे सॉल्ट जम जाता है, तो बेसिकली वैसा ही प्रोसेस होती है, एक्सक्रीट कर देता है ये अपनी बॉडी से सॉल्ट को, ठीक है। तो ये लीव्स के थ्रू करता है, ओके। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है इसमें, जो एक्सक्लूड करती है सॉल्ट एंट्री टू द रूट्स। मतलब कि आपने सॉल्ट वाटर दिया इसमें, ठीक है, मतलब आपने जैसे सी वाटर दे दिया, तो सी वाटर में तो सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट है तो इसके जो रूट्स होती है ना, वो सॉल्ट को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर देती हैं, ठीक है, वहां से एंट्री नहीं होने देती। अब कुछ जो एंट्री हो भी जाती है तो उसमें से 40% जो सॉल्ट होता है उसको ये इसकी जो लीव्स होती है ना, उनके थ्रू ये एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। मतलब कि सॉल्ट टॉलरेट कर पाता है। और मैंने आपको बताया 75% सी वाटर में ये आसानी से उग जाता है, ग्रो करता है, ठीक है। और 250% तक ये सहन कर सकता है, ओके। तो ये हो गया इस मैंग्रोव के बारे में। अब मैंग्रोव क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। एक स्पेशल टाइप का वेजिटेशन है जो इंटरटाइडल रीजन में मिलता है। इंटरटाइडल रीजन का क्या होते हैं, इंटरटाइडल मतलब कि जहाँ पे दो चीजें मिक्स हो रही हैं, ठीक है, इंटरमिक्स हो रही हैं। तो जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर इंटरमिक्स हो रहा है उस चीज को बोलते हैं इंटरटाइडल रीजन। लाइक वे पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, एस्चुरीज पे रिवर का वाटर है वो आपका मीठा है और सॉल्ट वाटर है सी का, तो उस जगह पे जो है वो मैंग्रोव होंगे। क्रीक्स, लगून, यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, ठीक है। लाइक सुंदरवन है तो वहां पे मैंग्रोव होंगे, ठीक है, ओके। दे आर सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स। इनमें सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी होती है सभी मैंग्रोव में। उस वाले मैंग्रोव की जो हमने बात की उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चीज है, ठीक है। ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। दे आर इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी फायदेमंद है और इकोलॉजिकली भी, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है। प्लस हमें पैसे के माध्यम से अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमारे लिए फायदेमंद है, ओके, ठीक है। अब ये हो गया मैंग्रोव। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सॉल्ट टॉलरेंट है ये तो आपको पता चल गया। ये किस जगह पे होते हैं, तो लो लाइन एरियाज में होते हैं ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सोलर रेडिएशंस आती हैं, तो सन की लाइट आती है उस वजह से। और इनको सेलाइन वाटर को फिल्टर करने के लिए उनके रूट से ये हटा देते ना, ठीक है, रूट्स के अंदर नहीं जाने देते सॉल्ट को। तो जो सेलाइन वाटर होता है उसको फिल्टर करने के लिए इनको सोलर रेडिएशंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इन एरिया में ये पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है, ओके। इसके बाद इनमें सॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, इसी वजह से इनको बोला जाता है हेलोफाइट्स, ठीक है। और ये जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में होते हैं, इनका जो फॉरेस्ट होता है वहां पे जो ट्रीज होते हैं, मतलब कि ये मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं उनकी हाइट होती है 8 to 20 मीटर्स, ठीक है, जनरली इतनी हाइट होती है। और इनकी जो लीव्स हैं वो थिक होती हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये लीव्स थिक होती हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये जो हमने जीनोम सिक्वेंसिंग की उसकी हमें जरूरत क्या है, क्या जरूरत पड़ गई कि हमने जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी ग्लोबली अफेक्ट होती है। क्यों अफेक्ट होती है, ड्यू टू अबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर्स। लाइक अबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी हमारे पास ज्यादा नहीं है। वाटर तो हमारे पास बहुत सारा है, अर्थ पर 70% तो वाटर ही है, लेकिन वो कैसा है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो हमें क्रॉप्स में डाल सकें वो कम है, ठीक है। और जो वाटर है उसका सेलेनाइजेशन और सॉइल का सेलेनाइजेशन है, उसकी वजह से
जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। ये देखिए अर्थ है, उस पर जो ये जो सॉइल है वो सेलेनाइज हो गई है, उसमें सॉल्ट हो गया है और इसकी वजह से जो क्रॉप है वो खराब हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम सी वाटर नहीं दे सकते, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमें सी वाटर वाले जो एरियाज भी हैं तो उन पर भी हम सी वाटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्रॉप्स उससे खराब हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी क्रॉप में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकें। ठीक है, अब नहीं होती तो हम उसको बना सकते हैं इस तरह का, और इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग फायदेमंद है। साथ ही साथ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई लैंड एरियाज। जो हमारा टोटल वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है उसका 40% ड्राई लैंड एरियाज है। ठीक है, तो उस जगह पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेलाइन है आपका, ये आपको जो पिंक दिख रहा है वो, ठीक है, स्लाइट है, फिर उसके बाद मॉडरेट, ठीक है, ये मॉडरेट एरियाज हैं। उसके बाद हाई, आपको जो रेड में दिख रहे हैं तो वहां पे हाई सेलाइन है, और एक्सट्रीम सेलाइन है जो ब्लैक से आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो एरिया आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो है यहाँ पे, ठीक है, सॉइल में। तो ये एक प्रॉब्लम है। सैलिनिटी इज प्रेवलेंट इन 900 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबली। ठीक है, तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो इतनी जो लैंड है उस पर सैलिनिटी है, सॉल्ट है वहां पे। ठीक है, ड्यू टू दिस अप्रोक्सीमेटली एनुअल लॉस जो हमें होता है, पूरा ग्लोबली एनुअल लॉस होता है, वो $27 बिलियन का एनुअल लॉस होता है। और इंडिया में बात करें तो 6.73 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो अफेक्टेड है बाय सैलिनिटी। सॉल्ट जो लैंड और वाटर में जो सॉल्ट है उसकी वजह से इतनी लैंड अफेक्टेड है, और उस वजह से हमें भी काफी लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जरूरत है कि हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारी क्रॉप्स है ना वो सॉल्ट टॉलरेंट बन जाए। अब इसके लिए हमारा ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की है वो फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, कैसे फायदेमंद हो जाएगा? जैसे हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने बेबी की हाइट बढ़ानी है, ठीक है, या उसका कलर फेयर करना है, तो कोई ऐसा जीन आप उसके अंदर डाल दें, ठीक है, फॉरेन जीन, जिससे कि क्या हो सकता है उसकी हाइट बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरह का काम कर सकते हैं। हालांकि ये इलीगल है, बट प्लांट्स में कर ही सकते हैं, क्योंकि क्रॉप्स हमें अगर अच्छी करनी है जो सैलाइन वाटर को भी टॉलरेट कर पाए, तो उन क्रॉप्स में हम ऐसा कर सकते हैं। लाइक हमारी वीट है, वीट सॉल्ट वाटर नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम उसमें फर्दर आगे चल के कभी हम ऐसा जीन डालते हैं जो सॉल्ट टॉलरेट कर पाता है, ठीक है, तो उसमें हम सी वाटर से भी सिंचाई कर सकते हैं, ये हमारे पास फायदा हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग द जीन जेनेटिक बेसिस of salt tolerance in a species is significant for the identification of salinity tolerant genes। ठीक है, तो हम इससे salinity tolerant genes का पता लगा पाएंगे। ठीक है, अगर हम salt tolerant इस मतलब बेसिकली इन स्पीसीज का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको यूज करके हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये पता चल गया कि सॉल्ट टॉलरेंट जीन कौन सा है। जब ये पता चल जाता है तो उससे क्या करेंगे, हम दूसरी में भी डाल सकते हैं। So availability of genome sequence of mangrove species will trigger a wide range of molecular studies not only in India but across the globe। ठीक है, तो पूरी ग्लोब पर ही ये काम चल रहा है कि जो मैंग्रोव स्पीसीज है उसका मॉलिक्यूलर स्टडी की जाए, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, उससे पता चल पाए। तो ये सब चीजें पूरी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो जीनोम रिसोर्सेज जनरेटेड in the study will pave the way for researchers to study the potential in the identified genes। जो identified genes हैं, जो genes हमें मिले हैं, उनमें क्या potential है, किस वजह से वो इतना salt tolerate कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉर डेवलपिंग ड्राउट्स ऑन सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स वेराइटी को हम डेवलप कर सकते हैं इन कोस्टल रीजन्स। तो जो पूरा के पूरे ग्लोब में जो कोस्टल रीजन्स है जहाँ पे मैंग्रोव होते हैं और जहाँ पे और भी प्लांट होते हैं, तो उनमें हम इनका जीन डाल सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, उस पर काम चल सकता है, और फिर बाद में सी वाटर से भी सिंचाई की जा सकती है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हम करते हैं ना कि एक का जीन दूसरे में फॉरेन जीन डाल दिया और फिर उससे उस चीज को बेहतर बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम हो पाएगा। तो ये काफी अच्छी रिसर्च है और काफी बड़ा काम है जो साइंटिस्ट ने किया। इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हर जीन को एक एक जीन को कलेक्ट करके फिर उसको चेक किया जाता है, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।
अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इट्स फ्री। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।